गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, और वो तत्वदर्शी संत उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को बताएगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर वो वाणी बोली है। तो उस तत्वदर्शी संत से मिलने के पश्चात जो जरा और मरण से यानी वृद्ध अवस्था और मृत्यु से छूटने का मोक्ष के लिए यानी इससे बचने के लिए यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्व विदु, वे उस तत्ब्रह्म को और कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित है। अपने आत्माओं दास आपको वो अमर कथा सुना करके उस सतलोक की यथा सतिथि बता करके और कई महापुरुषों के प्रमाण दे करके ये सिद्ध करना चाहता है कि आपका हृदय यहां से हटे। ये लोग ठीक नहीं, यहां आप रह नहीं सकते थे, कितना कोशिश कर लेना। एक व्यक्ति कह रहा था मेरा लड़का बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपये लगाए, दोनों गुर्दे खराब हो गए, जान बच गई, खुशी बनाई, विवाह रख दिया। विवाह से 2 दिन पहले बस एक्सीडेंट में मर गया। बता, जिसके लिए सारे पाप कट्ठे कर्म कट्ठे करे थे, धन जोड़ा था, वो धन भी गया और पुत्र भी गया, और आप भी 92 हो गया मरना। तो इसे गंदे लोक में और आप कभी खुश हुए बैठे हो, यहीं पर स्थिर हुए बैठे हो। ये लोक रहने का नहीं है। अब तक ना ज्ञान था, मजबूरी थी, कोई बतानिया नहीं था, बताओ थे नकली थे, सट्टे मारे थे, इनके पास समाधान नहीं था। तो अब आपने कमर कसनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप यहाँ रहोगे आपके साथ परमात्मा रहेगा, आपका आंच नहीं आने देगा, तो सच्चे दिल से इसकी शरण में रहोगे। तो और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ रह नहीं सकते हम सदा, मृत्यु तो एक दिन होगी, और मृत्यु होगी तो आप यहाँ रह नहीं सकते जिसको अपना मान रहे हो। वर्त आपकी मृत्यु उस समय होगी जब आप चाहोगे, ये भी सोच लेना। लेकिन चाहोगे इस ज्ञान से, तब तक आपके पोते पोती भी बड़े बड़े हो लेंगे, वो भी भक्ति कर रहे होंगे, तो वो भी सुखी होंगे। तो उस समय आपके मन में एक बीमारी आवेगी, क्योंकि जब जीव को सुख हो जाता है तो ये नो सोचा है सारे दुख भूल जाए यहाँ के, नो के ठीक ठाक था, कोई खास बात ना थी, तो कैर टूट रहा सारे जीवन में, और पिछले थोड़े से दिनों में सुख हो जाओ, वो सारे दुखान भूल के यूं बढ़िया लगने लग जाता है, और न्यों पता मृत्यु होगी। तो यहाँ के किसी भी सुख की इच्छा नहीं करनी, आप किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहे। अंत में मान लीजिए यहाँ सारा परिवार तेरा ठीक और मृत्यु होगी, आप माने नाइजीरिया में पैदा कर दें आपको, बता यू के काम आया तेरा, यहाँ का जोड़ा जाड़ा, और फिर नया प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा, प्रोसीजर। मनुष्य जीवन हुआ तो ऐसे, फिर बच्चे पैदा हुए, कोई मर गया कोई जी गया, सारा दिन पेट का रोला, सारी उम्र खत्म हो जाएगी। तो इस जन्म और मृत्यु के इसको लूने याद करके इस चक्कर रहे, आपने हृदय से चाक करनी पड़ेगी वहां की सच्चाई के आधार पे, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ परिवार जुड़ा है, तो आपका ये परिवार जो आज भक्ति कर रहा है, जिसको आप अपना मान रहे हो, यहाँ नहीं आपका है, ये वहां धीरे धीरे आकर के आपके साथ वहां फिर एक परिवार रूप बन जाएगा। वो फिर कद्दे भी ना मरे, ना बूढ़ा हो और ना मृत्यु हो, सदा सुखी, कोई काम नहीं, परमात्मा की याद वहां भी बनी रहती है, आत्मा को विशेष कसक रहती है, वो
वहां का एक आनंद न्यारा उस भजन का। और वो सैर सपट्टे कहीं करो, विमान सबके पास है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बहुत बड़े लान हैं, बाग बगीचे हैं, फलदार वृक्ष हैं। ये सत्कर मान लेना, कोई बड़का के बकान की बात नहीं है। खुद संतों ने बताई। खुद परमात्मा ने आके बताया और आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने उस सचखंड को देखा। लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताना था, नहीं तो ये नकली पंथ भी वही गुणगान लग जाते जो परमात्मा ने बता रखा था। तो उसको कोड वर्डों में बता रखा है, और वो कोड वर्ड इस दास का समझ में आए कबीर भगवान की रजा से, और किसी का समझ में ना आए तो उसके आधार से प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाऊंगा आपको कबीर साहब की वाणी में, जिसको कबीर पंथी रोज पढ़ा करते। अब प्रसंग चल रहा था त्रिलोक में, और हम खोज रहे हैं इस मृतलोक में नमक की बोरी में, और बूरा का टेस्ट कोई खोज रहा हो, कितनी समझ है उसके अंदर, उसको पता ही नहीं फिर बूरा कैसी होती है, कहाँ है। तो यहाँ जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा के उस स्थान से परिचित नहीं होंगे, उस सुख से, और उससे परिचित कैसे होंगे? उन महापुरुषों के प्रमाण जिन्होंने आंखों देखा सचखंड और फिर वापस छोड़ा, और उनमें से विशेष आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये विशेष ज्ञान दिया था, और उनके द्वारा लिपिबद्ध उस ज्ञान से प्रमाण आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया हुआ, और दास पर रजा हुई जो आपको आज खोल रहा है। ये सारे मिला करके आपको विश्वास दृढ़ करा देगा ये दास। आपका मन ऐसा हट जाएगा इससे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी तेरी श्रद्धा उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान और उस परमात्मा के सुख से सतलोक से परिचित होने के बाद उस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इन अन्य भगवानों में और यहाँ के सुख और स्वर्ग के सुख में ऐसी रह जाए। जैसे पहले सभी व्यक्ति तालाबों पर आश्रित होते थे। एक तालाब ऐसे होते थे, वर्षा होगी भर गया, सारा वर्ष उसी से पशु भी पानी पीते थे, उसी से मनुष्य भी जल निकाल कर उसी पर आश्रित होते थे, उसी से थोड़ी बहुत कोई बगीची सिंचाई कर लेते थे। तो उस तालाब का पता होता था एक वर्ष वर्षा ना हो तो सारा सूख जाए, और उस पर आश्रित व्यक्ति भी तड़फ तड़फ कर मरे यदि 2 वर्ष वर्षा ना होते। तो उन व्यक्तियों को, और एक बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जाए जो इसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, तो फिर वो व्यक्ति उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग कर उसकी शरण में जाकर बस जाते हैं। लेकिन उस छोटे जलाशय यानी इन भगवानों से जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और अक्षर परब्रह्म से जो हम लाभ ले रहे थे वो पर्याप्त नहीं था। वो जलाशय का जो जल था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। और जब हमने वो मिल गया जलाशय, कौन झांका उसकी तरफ? तो ऐसा समझ लेना वो सतलोक में इतना सुख है, ऐसी सदाबहार स्थिति। यहाँ तो 2 वर्ष वर्षा ना हुए दरे दराए रहे, जहाँ सारे टक्कर मार मार कर मरा जनता, एक दूसरे को खाजा बुड़ के भर भर के। ऐसे बहुत बार पीछे ऐसी स्थिति आई है। ये लोक है, ये तो परमात्मा ने दया बख्शी, पुण्यात्मा को जन्म दिया ताकि ये भक्ति करके पीछा छुटवा लें। सोदी दे दी, पंप वगैरह लगा लेते हैं, समय पर वर्षा कर रहे हैं। ये वैसे नहीं हो रही है। अब जितने भी मानव शरीर प्राणी हैं ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो ये पहचान नहीं पा रहे इस दास के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को, और वो वंचित इस मार्ग से। तो लेकिन परमात्मा का वचन है कि कलयुग में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और पूरा विश्व इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। एक बार ऐसी शांति आवेगी जैसी सतयुग में होया करे, क्योंकि यहाँ की इस बीमारी का पता चलेगा ये रोग है क्या, ये माया किस लिए जोड़ रहे। सारा जीवन इस कोठी बंगले बनाने में खो देते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम गधे बने हैं और कोठी नो की नो खड़ी है।
बता, कोई ये जीवन था हमारा? तो इस मालिक की शरण में आपको सुख भी मिलेगा, तो इस कलयुग में जो मिलने वाला सुख है वो तो आपको देगा ही देगा। इस कलयुग में जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य देगा भगवान। जो आपको इस कलयुग में देख ले, टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविजन, इंटरनेट और ये गाड़ियां, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे। जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी में फिल्में भर दी, बकवाद भर दी, वो हम पास आउट कर देंगे कति, केवल इसके अंदर गाने रहेंगे। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्मा, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोथ। तो परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इन माया जाल पसारा हो। एक लोक, एक अपनी ही महिमा आप बता रहे हैं कि इस सब के पार एक और परमात्मा है, वहां स्थान है जो सबका सृजनहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पिता परमात्मा कबीर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, और ये हमें संदेश देने के लिए यहाँ आते हैं, ये ज्ञान कराने के लिए इस काल के लोक में सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आप यहाँ कितनी यातनाएं सहन कर रहे हो। ये स्थान स्थायी नहीं है। अब क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। क्या बताते हैं कबीर परमात्मा जी के चारों युग में मुझसे परिचित मेरे संतों ने उस यथार्थ भक्ति मार्ग का ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर ज्ञान कराना चाहा, लेकिन ये संसार उस यथार्थ ज्ञान रूपी यानी पूर्ण मोक्ष की विधि रूपी जो मोती हैं, उनको ना स्वीकार करके शास्त्र विरुद्ध साधना करके मोतियों के स्थान पर कंकर इकट्ठे कर रहा है। अर्थात मोक्ष प्राप्त ना करके यहीं के काल के इस लोक में, इससे दूसरे स्वर्ग लोक में, इससे तीसरे पाताल लोक में और फिर ब्रह्म लोक में, इन्हीं में जन्म और मरण के चक्कर में
गिरकर महान कष्ट उठा रहा है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ये संसार डड़े इकट्ठे कर रहा है। पहले तो यहां देखिएगा, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूलकर प्राणी यहां की व्यवस्था में ही सारा जीवन नष्ट कर देता है। ये मानव प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, मेरे पास बढ़िया कोठी हो और कार हो तो और अच्छा हो जाए। शानो शौकत बनाने के लिए यहाँ की झूठी इस महिमा के अंदर अपना सारा जीवन नष्ट करके और खाली हाथ चला जाता है। अब परमात्मा आकर याद दिलाते हैं कबीर भगवान जी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल कभी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कि आप जी यहां काल प्रेरणा से परमात्मा से किन वस्तुओं की डिमांड करने आते हो? निसंतान संतान चाहता है, निर्धन धन की आशा लेकर ही आता है, रोगी अपना रोग नाश ही उद्देश्य लेकर आता है। और कुछ एक प्राणी ऐसे भी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आते हैं। वो तो धन्य भाग हैं, ऐसी सोच जिन पुण्यात्माओं की। लेकिन वो भी धन्य भाग हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। फिर यहां आएंगे, उनको वो सुख तो मिले ही मिलेगा जिनकी उनको आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक ये भगवान नहीं देगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, यहां से जन्म मरण का आपका रोग कटवाना। और यहां जब तक आप रहो आपको वो सुविधाएं मिले जो आपके लिए अनिवार्य है। अननेसेसरी डिमांड आप करोगे, भगवान नहीं देगा। आपकी आवश्यकता से कितनी ही बड़ी हो और परमात्मा उसको समझे कि आवश्यक है, तो वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी, रोग नाश भी होगा। और कोई आर्त आया है या किसी अन्य आवश्यकता है, उसको वो अवश्य आपका पूर्ण होगा, क्योंकि ये परमात्मा सुखदाई है, आपको सुख देगा, आपको धन भी देगा। इसको मालूम है कि जब तक इस मन की तृप्ति नहीं की जाएगी थोड़ी बहुत, यू भक्ति करने नहीं दे मेरे बच्चों को, मेरी आत्मा को, तो पहले इसको संतुष्ट करेंगे दाता और फिर ज्ञान देंगे। आत्मा को फिर ज्ञान हो जाएगा, फिर ये मन की सारी नहीं मानेगी। इस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे दाता? ये तब भक्ति करने देगा। एक व्यक्ति के ओठ पर चोट लगेगी, ओठ पे, तो उसको किसी ने बताया कि भाई कोई कहे कुछ बांध दो, कोई कहे देसी, पहले गांव में ऐसा ही व्यवस्था होती। एक ने कहा कि इसके हलवा बना के बांध दो देसी घी का। तो जिसका चोट लग रही थी वो कहने लगा भाई यू ठीक कह रहे हैं, तो उसको हलवा बना दिया। अच्छा, थोड़ा सा बनाया, औषधि टाइप, इसको उठ कर लगा देंगे, बांध देंगे, यहाँ पर चिपका देंगे। वो हलवा रखे ओठ पे और वो तो खा जाए, उसको भूख लग रही, उसको स्वादिष्ट लगे।
वो जब भी होठ पर धरते अंदर ले जाओ उसने। फिर कहने लगे, उन्हें विचार किया, भाई जब तक यू छक नहीं लेगा इतना होठ पर टेकन नहीं दे इसने, पहले इसने छकाओ। तो पहले तो छकाया, और छकने के बाद हलवा फिर एक कण भी नहीं खा सकता आदमी, इसकी यह भी खासियत है। तब उसने होठ पर टेकन दिया हो। तो पहले तो परमात्मा इस मन की फड़क निकाल लेगा। ये जो डिमांड लेकर यहां आया है, ये पहले इसने छकावेगा, और फिर इसके अंदर ऐसा ज्ञान भर देगा मालिक कि आगे ये कोई वस्तु नहीं चाहेगा एक मोक्ष के अतिरिक्त। आप यहां आते हो, देखो जब तक आपको कोई परेशानी है और उसमें राहत नहीं मिलेगी तो आप भक्ति सुन भी नहीं सकते, ज्ञान भी नहीं सुन सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो दयालु परमात्मा है, यदि आपका निश्चय पूरा होगा, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा में आप लगन लगाओगे, ये जाप मंत्र जो बताए जाते हैं ये करोगे, तो ये तो मामूली सी बात है उस मालिक के लिए, ये तो कुछ भी नहीं जो डिमांड आप लेकर आते हो। फिर यहां ज्ञान कराया जाएगा आपको। परमात्मा बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आथी। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं, यहां क्या वस्तु मांगोगे तुम भगवान से, और कोई भी टिकाऊ नहीं। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने रोज पता नहीं कितने व्यक्ति जा रहे हैं। 1 लख पूत 1.25 लख नाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे, और वो भी सर्वनाश को प्राप्त हुए, सारे मर गए युद्ध में। और फिर उस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं बचा। तो क्या मांगा यहां पर। एक व्यक्ति, हम सत्संग कर रहे थे गांव में, उनका कोई रिलेटिव आ गया, वो छोटे से बच्चे को साथ लिए हुए था। तो सत्संग सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, जी सारी साची है, पर यह सच्चे उस टाइम है जब स्वयं बीत ले है। मेरे 4 पुत्र थे और चारों का विवाह हो गया 2 या 3 वर्ष के अंदर अंदर, और कुछ एक आधा व्यवसाय कर रहा था, 1-2 नौकरी कर रहा था। संतान अभी तक हुई नहीं थी, चारों की मृत्यु होगी 1 साल के अंदर अंदर। 2 तो इकट्ठे एक्सीडेंट में मारे गए, और 2 बीमार होकर, एक को सर्प डस गया, खेत में सोया था कोठे पे ट्यूबवेल पे, और एक बीमार होकर मर गया। वो पत्नियां भी गई उसकी, उनकी। छोटे से बालक ने ले रहा ने बोला, 2 गोद ले रखा है, इस पर टाइम पास करूंगा। बताओ यहाँ कोई जीवन है। पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था, और अब ये विकल्प आपको पता लग गया, इसका अल्टरनेट मिल गया। और अब भी कोई यही इसी गंदे लोक में व्यवस्थित रहना चाहता है, तो फिर वो परमात्मा का प्यारा नहीं है, उसको भगवान की चाह नहीं है। ठीक है, जब तक आप यहां रहोगे, ये परमात्मा के बच्चे हैं, उसी के प्राणी हैं, चाहे परिवार में हैं या आपके पड़ोस में हैं, सबको भगवान के बच्चे, और यहां सब दुखी हैं। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक के साथ हमदर्दी होना रखना हमारा भगत का परम कर्तव्य है। तो फिर हमने यहां क्या बताते हैं परमात्मा,
कि आवत संग ना जात संगाती, जब हम आए तब हमारे साथ कोई नहीं था, अकेले मां के पेट में 9 महीने दुख पाए, और जाएंगे जब हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो हम किस वस्तु को और किस व्यक्ति विशेष को अपना मानने बैठे हैं, तो यह भूल मिटानी पड़ेगी। फिर करना क्या है, हमने ऐसे समझना जैसे हम एक यात्री हैं और किसी रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं, उसमें वृद्ध भी होते हैं, बहन बेटियां भी होती हैं, और भी अन्य बालक बच्चे भी होते हैं। तो किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी मदद करना प्रत्येक यात्री अपना कर्तव्य समझता है, हमदर्दी दिखाता है, जो नेक व्यक्ति होते हैं। और फिर जिसका जहां जहां भी स्टेशन आता जाता है वहीं उतरते चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनसे कोई लिंक नहीं, उनका कोई उसकी याद भी नहीं, लेकिन जब तक उसमें हैं वो बड़े हमदर्दी से रहते हैं, अपने से बनकर। तो हमने ये समझकर इस संसार में रहना, जो भी आपका परिवार है ये आप एक कंपार्टमेंट में एक डिब्बे में बैठे हैं, और जिसका जब समय आ जाएगा वहीं उतर जाएगा वो। तो इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है और साथ में इस भक्ति भजन की आवश्यकता है। फिर आपके अंदर ये ज्ञान समावेगा जो दास आपको बता रहा है। अन्यथा ये ज्ञान हमने 100 बार सुन दिया, काना पे घटाड़ दे जाकर, फिर वही एज इट इज ही हमारी व्यवस्था बनी रहती है। तो इस ज्ञान से और इस भगवान की भक्ति से आत्मा में दृढ़ता आती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, क्या मांगो कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवान बाती। फिर क्या बताते हैं, आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। अंत समय, जैसे कहे कबीर अंत की बारी, जब तेरा शरीर छूटेगा, और जैसे हाथ झाड़ के और चला जुआरी, हारा हुआ जुआरी यानी जुआ खेलने वाला सट्टेबाज, जब हार के चलता है सारा सब कुछ लुटा के हाथ झाड़ के चला करेगी, कहते हैं यह स्थिति तेरी होगी। और जो अपनी नेक नीति से सतगुरु शरण में आकर भक्ति करते हैं वो अपने पुण्यों की गठरी लेकर जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए अर्थात सतलोक जाने के लिए, जन्म और मृत्यु का रोग कटाने के लिए हमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कैसा हो, उसके लक्षण क्या हैं, सतगुरु कैसा हो, तो वो गुरु वो होता है, कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। पहली तो ये पहचान बताई है कि वो सतगुरु जो होगा वो ऐसे आनंददायक वचन कहेगा जो आत्मा को सुहावेंगे, क्योंकि मन को तो अच्छी लगती है रागनी गाना, फिल्मी बकवाद्य या इधर उधर के चुटकुले, लेकिन आत्मा को परमात्मा की कथा सुहाया करे वो अच्छी लगती है, वो उसके लिए उसके। तो सतगुरु जो होते हैं वो आत्मा की खुराक देते हैं, मन की खुराक बंद करते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध, यानी वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। और सतगुरु जो है विश्व में एक ही होता है। एक बार जब परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा करते ही करते हैं, उनका विधान है परमात्मा का
कबीर साहब कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में परमात्मा आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम था दाता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे, द्वापर में करुणा में नाम से वो मालिक आए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। ये उनका रियल नेम है। तो ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ही ऐसी लीला करते हैं जैसी इस कलयुग में की थी। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। फिर वहां से उनका पूर्व संस्कार कोई मालिक का बनाया हुआ होता है। पुण्यात्माएं जो निसंतान होते हैं और वो पुत्र की चाह में ले जाते हैं उठा करके, फिर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। क्या बताया है कि परमात्मा पाने के लिए आप जी को सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लिए उठा करके, वो संकेत यही करते हैं कि संतों की शरण में जाओ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, अर्जुन के उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया है कि इस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेकर उत्पन्न होने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, और कोई ये मानते हैं कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा साकार है या निराकार है, ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगा। जैसे किसी ने कोई अक्षर ज्ञान हो गया, संस्कृत भाषा जान ली, उसको विद्वान कहने लगे। एक भाषा को जानने से जीव विद्वान नहीं हो सकता। किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया। किसी को इंग्लिश आती है तो संस्कृत नहीं आती, किसी को संस्कृत इंग्लिश दोनों आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती और तेलुगु नहीं आती, तो विद्वान काहे कह रहा। तो कहते हैं केवल अक्षर ज्ञान से विद्वान और अविद्वान नहीं होते, कि जिसको अक्षर ज्ञान होगा उसको तुम विद्वान बोल देते हो, जिसके अक्षर ज्ञान नहीं है उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो संत बताओगा। तो क्या बताया है, चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि सतगुरु पूर्ण संत की शरण में जाने से आपको लाभ होगा, अन्यथा यह जीवन आपका नष्ट हो रहा है। क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागिरे, के सोवे गफलत में बंदे,
जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उका भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, क्या जाग्या नर भाग रे। सुक्रम करा ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे भाग रे, फुटे तेरे भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी,
पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी परगट्य पूर्ण भाग रे, परगट्य पूर्ण भाग रे। और बात तेरा काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। अब इस शब्द के माध्यम से, वैसे तो यह परमात्मा कबीर जी का शब्द है, फिर भी हमने इसके अंदर क्या संदेश दिया है इस पर ध्यान देना है। क्या बताते हैं कि एक तो जागना होता है नींद से, जो शाम ने सो गया सुबह उठ लिया, तो उस नींद से भी जब उठते हो, उठते ही क्या करते हैं, कोई बीड़ी लाओगा, कोई होक्का भरण चलेगा, कहते हैं फिर क्या जाग गया, उठ सवेरे होक्का भर लिया। इस शरीर के अंदर, हमारे इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं। कमल रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर की तरफ ऐसे कमल चक्कर बने हुए हैं, और उनके अंदर उन भगवानों का संबंध है, यहाँ के प्रधानों का। जैसे सबसे नीचे जो मूल कमल है, उसमें गणेश जी का कनेक्शन है उसके लोक से, और उससे ऊपर, उससे 2 उंगल ऊपर लगभग, यानी नीचे जो रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर तो गणेश जी का मूल कमल है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, सावित्री और ब्रह्मा जी के उस लोक से इसका कनेक्शन होता है। और फिर नाभि के सामने नाभि कमल है, बैक में, बैकबोन के अंदर की साइड में, नाभि के पीछे के सामने, तो उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, यानी उस उनके लोक से वो कनेक्टेड है सबका, ऐसे तार से कनेक्टेड है सब जितने भी प्राणी मनुष्य शरीरधारी है। और हृदय कमल हम दोनों सतनों के बीच में जो स्थान है, वो बैकबोन के अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यानी ये तो एक निशान है कि यहाँ है वो, इसको हृदय मध्य का कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती जी का वो लोक है, उससे संबंध है इसका। और कंठ कमल में, ये कंठ है, इसके यहाँ पर जहां ये थोड़ी सी बैंड होती है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की साइड में इसका दुर्गा जी का कमल है, उसके लोक से कनेक्शन है। आगे त्रिकुटी कमल है, सहस्रार कमल है। तो इस प्रकार अब क्या बताते हैं, जैसे जो हुक्का पीते हैं, तो इस शरीर के अंदर उन कमलों में जैसे ये धुआं ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका इस सारे शरीर में प्राणों से ही ये सब क्रियाएं हो रही हैं, श्वास इस वायु से। तो ये वायु के अंदर मिलकर इन कमलों के अंदर जाकर के ये अपनी दुर्गंध छोड़ता है, और उस दुर्गंध का कुछ अंश उन भगवानों के लोकों में जाता है जहां वो विराजमान है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि वो जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, या कोई सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू सेवन करते हैं, तो उनका जो असर है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार दास। शिव कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ।
शिव कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 17 अप्रैल 2016 में नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? जी, मेरे पापा मम्मी सोमवार का व्रत रखा करते थे और जो पूजा पाठ किया करते थे वही मैं किया करता था। लेकिन मैंने देखा घर में कि ज़्यादातर प्रेत बाधाएँ रहती थी और कभी डॉक्टर के पास जाते थे, उनसे आराम नहीं मिलता था और तांत्रिक वगैरह घर में आया करते थे। तो मुझे लगता था कि शायद तांत्रिक वगैरह जो आते हैं इन्हीं से लाभ मिलता है। तो मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भी इसमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या होता है। तो मैं भी तांत्रिक की किताबें लाया और एक गुरुजी थे यमुना पार तांत्रिक बहल, उनको मैंने चिट्ठी लिखकर भेजी और उन्हें अपना गुरु मानकर मैंने भी ये काम चालू कर दिया और देखा तो इसमें काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलते थे। और इसके बाद घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी की स्थिति चलती थी। पापा ईमानदारी से पैसा कमाते थे, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो पापा मम्मी ने बोला कि हम भी गुरु बनाना चाहते हैं, हमें भी लेके चलो। तो एक दिन वो उनके साथ चले गए बरवाला आश्रम में और उनको 2013 में पापा मम्मी उनसे जुड़ गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, मैं तो नहीं जुड़ा था, लेकिन पापा मम्मी के जुड़ने के बाद मेरी भाभी को 15-16 साल हो गए थे और बच्चे नहीं हो रहे थे और सब डॉक्टर्स को दिखा लिया था। तो उसके बाद 1 साल बाद ही मेरी भाभी को लड़का हुआ और मेरी मम्मी की जो प्रॉब्लम थी, जैसे प्रेत बाधाएं जो थी, वो अपने आप ही सॉल्व होने लगी। हमारे घर में कोई बाबा वगैरह ये सब आते थे, जिस दिन नाम दीक्षा ली उसी दिन वो सब चले गए और धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। लेकिन मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी और मेरी भी प्रॉब्लम थी, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं आ रहे थे, वो भी आने लगे। इसके बाद कुछ साल बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और बोले कि बेटा आश्रम में आना, हम तुम्हें समझाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आश्रम भी गया, लेकिन आश्रम जाने के बाद भी मेरे मन में कुछ नियम ऐसे थे जो मेरे मन में ऐसे आते थे, इन नियम को कौन मानेगा और कैसे कर पाएंगे। तो मैंने नाम दीक्षा नहीं ली और मैं आश्रम होके लौट आया। लौटने के बाद मेरे साथ एक कॉलेज में, मैं प्रिंसिपल हूँ IIMT में, तो मेरे साथ एक घटना घट गई। किसी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। उन आरोपों के चलते मेरे साथ इतनी मानसिक परेशानी हो गई कि मुझे सुसाइड तक की नौबत आ गई। और जिनसे मुझे उम्मीद थी कि मेरी सपोर्ट करेंगे या मेरा साथ देंगे, उन्होंने नहीं दिया। जितने भी बड़े लोग थे, पैसे में भी सक्षम थे और जिनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन जब मैंने देखा चारों तरफ ही और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, सुसाइड करने की नौबत आ गई है, तो मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की जो पूजा करते थे पापा मम्मी, वहाँ पर अलमारी में मैंने दीपक लगाया और दीपक लगाने के बाद मैंने अरदास की कि हे संत रामपाल जी महाराज, अगर मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई तो मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूँगा और जीवन भर आपकी भक्ति करूँगा। ये कह के मैं चला गया और जाने के बाद SP ऑफिस के अंदर जाने के बाद सारा जो प्रॉब्लम थी या जो भी केस था मेरे फेवर में आया और मुझे वहाँ से छुटकारा मिल गया। उसके बाद मैं नाम दीक्षा लेने के लिए नामदान सेंटर आगरा गया और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। लाभ मुझे ये हुए कि मैं सभी अपने पापा मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ। पापा मम्मी ग्वालियर जा रहे थे मेरे बच्चों के साथ में, तो पापा ने सोचा कि पानी भर के ले आऊँ, गाड़ी रुकी हुई है। तो गाड़ी रुकी थी, पापा बोतल लेके गए पानी भरने के लिए और जैसे ही बोतल भरी और देखा कि ट्रेन चलने लगी, तो पापा दौड़ कर आए और उसका हैंडल पकड़ लिया ट्रेन का, और एक हाथ से ट्रेन का हैंडल पकड़े हुए थे और लटके हुए थे और लटके लटके गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते में नीचे पैर उनके घसीटते जा रहे थे। उन्हें लगा कि अब पैर नहीं बचेंगे, पर उन्होंने गुरुजी का नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज का, और मन में ध्यान लगाया तो वो कैसे करके सीढ़ियों पे चढ़ गए ट्रेन की, पता नहीं चला। और ये सबसे बड़ा लाभ मिला मुझे आज। और मुझे सपना दिया रात को ही संत रामपाल जी महाराज ने कि तुम्हारे पिताजी की आयु हमने 100 वर्ष की बढ़ा दी है। उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी जो छोटी लड़की है उसके पेट में दर्द था और पेट में दर्द रहने के कारण मैं डॉक्टर के पास ले गया, कोई आराम नहीं मिला और इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि वो बिल्कुल रोने लगी, चीखने लगी। तब मुझे लगा कि शायद ये भी संत रामपाल जी महाराज ही ठीक कर सकते हैं। मैं उसे भी दीक्षा दिला के लाया और उस दिन के बाद आज का दिन है वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे भी लड़का नहीं था, संत रामपाल जी महाराज ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो कई लोगों ने बोला भी था कि भाई दवाई दे दो, लड़का हो जाएगा, ये कर लो। मैंने कहा मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, अगर मुझे दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर फ़ायदा क्या है।
तो मैंने घर में ही उसका नाम मानिक करके रख दिया कि मैंने मानिक ही होगा। और 9 महीने के बाद जब लड़का हुआ तो सभी लोग मानने लगे कि हाँ गुरुजी हैं, और विश्वास से उन्होंने भी लड़का दे दिया। तो ये मुझे दूसरा लाभ मिला। इसके बाद मेरा भी प्रमोशन हुआ और आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। हम लोगों ने अपना मतलब मकान नहीं था, कहते हैं कि गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो 4 महीने बाद बड़ा लाभ मिलता है। तो मैंने जिस दिन दीक्षा ली और मैंने मकान के लिए पैसे थे नहीं मेरे पास, तो लोन के लिए 15 लाख का लोन लिया। अब लोन पास करने के लिए पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड मेरे पास था नहीं और निकल भी नहीं रहा था। तो ये प्रॉब्लम दिखी, तो फिर अरदास लगाई, ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप भी कुछ कर सकते हैं। तो 3 साल पहले कभी अप्लाई किया होगा, वो अचानक से सामने आ गया मोबाइल में, उसी से हमने रसीद निकलवाई और हमारा इस तरह से लोन निकला और 4 महीने बाद हम लोग अपने घर में पहुंच गए। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी क्योंकि आमदनी तो थी पर पैसा दिखता नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने दीक्षा ली तो उसके बाद पता चला, संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब दीक्षा ली उसके बाद हमारा 15 लाख का लोन मात्र 2.5 साल में पूरा हमने चुका दिया। और कैसे क्या कहाँ से किया ये पता नहीं चला। उसके बाद आज हमारे घर में सब कुछ है। आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अपनी कोठी में रह रहे हैं और मानसिक रूप से सभी सुखी हैं। और जब से मैंने दीक्षा ली है तब से मुझे ये भी लाभ है कि शारीरिक और मानसिक पूरा सुख है। कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये है कि भक्ति मर्यादा में रह के हमें भक्ति करनी होती है। एक बार क्या हुआ कि मेरी बहन को शुरू से ही प्रेत बाधा रही है, क्योंकि मेरी एक सिस्टर थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, वो भी हमारे घर में ही घूमती थी। तो सफ़ेद साड़ी में कोई चुड़ैल उनको बार बार परेशान करती थी। वो हमारे घर आई और हमारे घर आने के बाद वो 6 महीने रही वहाँ पर। तो 6 महीने रहने में क्या था, आरती में बैठती थी, बस इतना ही करती थी, आरती में बैठ जाती थी वो। तो बैठने पर एक दिन क्या हुआ, वो रात को सो रही थी, रात को 2 बजे अचानक उनकी नींद खुली और वो उठी। और उठने के बाद उन्होंने क्या देखा कि संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कुर्ते में खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज उनसे कह रहे हैं कि बेटा आप सो जाओ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ और मैं इसको देख लूँगा जो भी आपको परेशान कर रही है। अब उनके और जो प्रेत था उनके बीच में गुरुजी और उनकी क्या बात हुई संत रामपाल जी महाराज की, ये तो नहीं सुना मेरी बहन ने, लेकिन उसको क्या सुनाया और कैसे हड़काया और उसे भगा दिया। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बहन से बोले कि बेटा तुझे जो 2 परेशानियां हैं वो तेरी मैं दूर कर दूंगा, तेरी जो लड़का नहीं है वो और जो तेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं है वो। ऐसे बोलकर अंतर ध्यान हो गए, चले गए वहाँ से। और मेरी बहन देखा तो सुबह अपने पलंग पर नहीं थी और बीच में बिल्कुल घर के लेटी हुई थी। उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई। और उसके बाद मेरी बहन को लड़का भी हुआ और मेरे जो जीजाजी हैं उनकी नौकरी भी लग गई और उनको लड़का हो गया। और एक लाभ बताना चाहूँगा, मेरी मम्मी छत पर किसी काम से चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर जैसे ही चढ़ने को हुई उनका पैर फिसल गया और वो उल्टी नीचे गिरी और एक गमला रखा हुआ था सीमेंट का, उसके ऊपर जाके गिरी। गमला पूरा चूर चूर हो गया और रीढ़ की हड्डी में हल्की सी चोट भी आई और पूरा निशान पड़ गया नीला। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, डॉक्टर के पास तो जाते ही नहीं है और हमने कहा वही सही करेंगे। और 6-7 दिन तो जब हुए जब मम्मी पूरी तरह से फिर से स्वस्थ हो गई। बाकी चोट लगी उसके बाद भी वो काम करती रहीं और उन्हें ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। बाकी ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और घर में मम्मी का ब्लड प्रेशर आज के टाइम में 220 पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनका 250 रहता है और 250 में भी वो काम करती रहती हैं। ये भी बड़ा चमत्कार है कि उन्हें उस कंडीशन में भी कुछ नहीं होता है, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसके बाद तो आप उन्हें एडमिट कर दो, दिखवा लो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है और इतने में भी वो काम करती रहती हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि आपने बताया संतान न होने की आपके परिवार में समस्या थी, फिर आपके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप लोगों को संतान की प्राप्ति हुई। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वह भी आप ही की तरह इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बता रहे हैं एक बार उसे सुने ज़रूर
और उसे अपने ग्रंथों से मेल कराएं कि क्या वाकई में वो कह रहे हैं वो ज्ञान सही है या गलत है। और उस ज्ञान के आधार पर आप भक्ति करके देखें, नाम लेके देखें, और आपको आज जो समस्या है उससे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो जन्म मरण की परेशानी है, जो सबसे बड़ा रोग है आज के समय में, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये रोग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ख़त्म कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एक मैनेजमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये सही है? जो लोग ये बात करते हैं कि अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं वाकई में, तो पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ के देखें क्या वाकई में संत रामपाल जी जो महाराज जो बता रहे हैं वो एक्चुअल है या नहीं है, या हम लोग ऐसे ही उन्होंने बता दिया और मान लिया। ये बिल्कुल नहीं है। जब मैं उनसे जुड़ा था तो जुड़ने पर मैं सिर्फ ये सोच के जुड़ा था कि मुझे आराम मिल जाए, मुझे जो परेशानी हो रही है वो दूर हो जाए। लेकिन बाद में ये पता चला कि मैं जिससे जुड़ने जा रहा हूँ ये तो खुद परमात्मा आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। और मैंने उनके ज्ञान सत्संग को बाद में सुना और मैंने अपने धर्म ग्रंथों से मिलाया। गीता जी भी देखी, वेद भी देखे, कुरान भी देखे, बाइबल भी देखे, गुरु ग्रंथ साहिब भी देखा, सब देखा तो पता चला कि जो भक्ति विधि वो बता रहे हैं वो तो सब हमारे शास्त्रों से मेल खाती है और इसीलिए हमें लाभ मिलता है। परमात्मा तो एक ही है और वो कौन है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपनी अपनी भक्ति और क्रियाओं में लगा के बस भक्तों को उलझाए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद देवी देवताओं की भक्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को छोड़ना पड़ता है? जी नहीं, ये जो भी बोलते हैं ये धारणा बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की तो कोई पूजा वैसे करता भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा भी कैसे कर, साधना कैसे करनी है, उनके मंत्र क्या हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं पूरी दुनिया में, और शायद कोई बता भी नहीं रहा है। और भक्ति विधि क्या है और इन देवी देवताओं की साधना कैसे करनी है, इनकी मजदूरी कैसे करनी है जिससे ये हमें लाभ दे सकते हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। बाकी किसी के पास ये मंत्र है ही नहीं जो बता सकें कि इनसे हमें लाभ कैसे मिलेगा, तो ये पूजा छुड़ा नहीं रहे हैं, ये पूजा बता रहे हैं और इनसे लाभ कैसे मिल सकता है ये भी पूर्ण जानकारी संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल पर जो नीचे पट्टी चलती है उस पर उनके फ़ोन नंबर आते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नामदान सेंटर आगरा में या हर शहर में खुले हुए हैं, आप वहां पर संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि दीक्षा लेने से पहले आप जो भी उनकी पुस्तक हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति कतरा जान, ये पढ़ें और ज्ञान समझें, क्योंकि ज्ञान समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो क्या है। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं समझ में आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति में मर्यादा बहुत ज़रूरी है। जो भक्ति मर्यादा में रहकर आज भक्ति कर रहे हैं उनको सब लाभ मिल रहे हैं और यहाँ भी लाभ मिल रहे हैं और मोक्ष भी मिलेगा उन्हें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।